क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में जो खाना बनाए जाते हैं या आपके क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो भोजन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ग्लोबल वार्मिंग का कुकिंग पर ये प्रभाव पड़ेगा कि जो भी फूड हैबिट्स होते हैं जो उनमें परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से फसल के पैटर्न में परिवर्तन आएगा और उस हिसाब से तो खाद्यान्नों अभी की। मध्य प्रदेश में क्रॉप पैटर्न क्या है? सर अभी मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में अलग अलग फसल उगाई जाती हैं। जो सामान्यतः कॉमन फसल उगाई जाती हैं वो गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और दलहन तिलहन की फसल तो उगाई अगर जाती है। तापमान बढ़ता है तो कौन सी फसल रिप्लेस हो जाएगी और किस फसल से रिप्लेस होगी अनुमानतः? सर ऐसा अनुमान है कि जो भी जैसे ज्वार बाजरा जैसी फसलें हैं तो इनमें उपज अच्छी हो सकती है क्योंकि ये सूखा प्रतिरोधी फसलें मानी जाती हैं। इनमें तापमान सहने की क्षमता अच्छी होती है, जबकि गेहूं और सरसों जैसी फसल जो जिनके लिए सर्दियों का मौसम आवश्यक होता है ये रिप्लेस हो सकती हैं सर। अच्छा, आपके यहाँ सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल जी सर। है ना? और सोयाबीन की खेती अभी किसानों ने कहा कि बड़ी महंगी हो गई है। जी सर। तो उस पर एक बयान आया किसी अथॉरिटी का, मंत्री का बयान आया कि किसानों को सोयाबीन की खेती छोड़ देनी चाहिए। अगर खेती करना महंगा हो गया है तो इसको छोड़ देना चाहिए। आप इस बयान से सहमत हैं? सर मैंने ये बयान अच्छा, सुना नहीं, सुना मैं ही नहीं है माफ़ी आपने। चाहता हूँ सर। मध्य प्रदेश का कोई प्रसिद्ध भोजन बताइए। सर मध्य प्रदेश में नाश्ते में तो इंदौरी पोहा प्रसिद्ध है और खाने में दाल बाफला वहाँ का प्रसिद्ध है, जो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा के जैसा ही होता है। अच्छा, मान लीजिए दाल वाफला को अगर एक नेशनल आइडेंटिटी देनी है, ब्रांडिंग करनी है कुल मिला के, जी सर। और आप किसी जिले के, जो मध्य प्रदेश से बाहर का जिला है, वहां पर आप कलेक्टर बन जाते हैं, तो अपनी क्षमताओं में रहते हुए, अपनी सीमाओं में अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए आप कौन कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे ये भोजन एक ब्रांड के रूप में आपके जिले में और आपके राज्य में अ, विस्तार ले सके या फैल सके? तो इसके लिए तो एक प्रयास ये किया जा सकता है कि जो भी दाल बाफला के स्टॉल हैं उनको जगह जगह लगाया जा सकता है और सोशल मीडिया तो के उसके लिए माध्यम आप से। क्या करेंगे? सर उसके लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें रोजगार के अवसर भी हैं। तो दूसरे राज्य में जाके आप वहां के लोगों को कहेंगे कि दाल बाफला के स्टॉल लगाओ? सर इसके प्रचार किया जा सकता है।